Good evening, class 6 student. This is our book from NCERT. This book name is A Pact with Sun. And now today we will start our NCERT series, chapter number 1, A Tale of Two Birds. दो बर्ड्स की कहानियाँ, दो पक्षियों की कहानी. ठीक है, यहाँ टेल मीन्स कहानी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग. अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. एक मदर बर्ड और उसके जो दो बच्चे थे वो एक फॉरेस्ट में रहते थे. द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. जो मदर बर्ड थी वो एक स्टॉर्म में मारी गई, मतलब आंधी तूफान से वो मर गई, और जो दो यंग बर्ड थे वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. और दोनों अलग अलग घरों में पाए गए, यानी उनकी जो रहने की जगह थी वो अलग अलग होगी क्योंकि दोनों सेपरेट हो गए थे. जैसे कभी कभी कुंभ के मेले में बच्चे खो जाते हैं ऐसे. ओके, बट डोंट जोक. लेट्स सी. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक समय की बात है, एक जंगल में एक बर्ड अपने दो न्यू बॉर्न बेबी के साथ में रहते थे, यानी कि नवजात शिशुओं के साथ में रहते थे, जो बच्चे अभी अभी पैदा हुए थे. They had a nest in a tall shady tree. उनका जो नेक्स्ट था, उनका जो घोंसला था वो बहुत ही बड़े पेड़ के ऊपर था, और जो पेड़ था बहुत शेडी था. एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. और दिन और रात जो मदर बर्ड थी वो अपने बच्चों की देखभाल किया करती थी. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया. देयर वॉज थंडर, लाइटिंग एंड रेन. और तूफान, लाइटिंग मतलब ठंडर आया, ठंडर तूफान बोलते हो आप जिसको, लाइटिंग चमकने लगी और बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. और जो हवा थी वो भी बहुत तेज़ी से चल रही थी. तूफान की वजह से बहुत भयंकर तूफान आया, हवा बहुत तेज़ी से चल रही थी और बहुत सारे जो पेड़ हैं वो घिर गए. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड आल्सो केम डाउन. और वो जो बड़ा सा पेड़ जिस पे वो पक्षी रहते थे, वो अपने बच्चों के साथ में जो रहती थी, वो भी घिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड द किल द बर्ड. एक बहुत बड़ी भारी सी जो ब्रांच है वो नेक्स्ट पे टकराई और जो बर्ड वो मर गई. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबीज बर्ड. और ये भाग्य रहा उन बच्चों के लिए, वो जो दो बेबी बर्ड थे उनके लिए. द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. एक जो बहुत, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, उड़ नहीं सकते थे, तो एक तेजी से जो हवा आई वो उन दोनों बच्चों को उड़ा के जंगल की दूसरी ओर ले गई. वन ऑफ दैम कैम डाउन नियर ए केव वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड. उनमें से एक तो कहाँ पहुँच गया, एक गुफा के पास पहुँच गया जहाँ पे रॉबर की गैंग रहती थी, यानी डाकू लोग रहते थे. एंड अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और उसके थोड़ी ही दूर पे दूसरा जो पक्षी है वो घिरा ऋषि के आश्रम पे. तो दोनों जो भाई हैं वो अलग हो गए. डे पास्ड एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड. दिन बीतते चले गए और बेबी बर्ड बड़े हो गए. वन डे द किंग ऑफ कंट्री कैम टू द फॉरेस्ट टू हंट. एक दिन उस कंट्री का जो किंग था वो फॉरेस्ट में आया. किसके लिए आया? हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए आया. ही सा अ डियर एंड रोड आफ्टर इट. उसने वहाँ पे एक हिरन को देखा और उसका पीछा किया. यहाँ रोड मतलब कि वो हॉर्स पे बैठा हुआ है, राजा है, और वो उन्होंने पीछा किया डियर का. जब डियर को देखा, इट रन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग. अब जो हिरन है, ठीक है, वो जंगल में बहुत आगे तक, बहुत अंदर तक चला गया, एकदम घने जंगल में चला गया. और किसके द्वारा चला गया वो?
राजा के द्वारा, क्योंकि राजा ने उसका पीछा किया। Soon the king lost his way and did not know where he was. और जल्दी ही राजा क्या हुआ, अपना रास्ता भूल गया और उसको पता नहीं चला कि वो कहाँ पर है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो अपने घोड़े पे लगातार चलता रहा जब तक कि वो फॉरेस्ट के दूसरी साइड में नहीं आ गया। Very tired by now, अब वो बहुत थक चुका था। He got off his horse, वो अपने घोड़े से उतरा and sat down under a tree that stood near a cave. और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया जो केव के पास में थी। ठीक है, वो जो पेड़ था वो केव के पास में था, गुफा के पास में था, वहीं पे वो बैठ गया। Suddenly he heard a voice cry out, और अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, Quick, hurry up, जल्दी आओ। ठीक है, जल्दी आओ। There's someone under the tree, देखो यहाँ कोई पेड़ के नीचे है। Come and take his jewelers and his horse, जल्दी आओ, इसके सारे जो ज्वेलर्स हैं, जो आभूषण है, रतन है, वो ले लो और इसका हॉर्स भी ले लो। Hurry up, or less he will slip away, जल्दी आ जाओ नहीं तो ये भाग जाएगा। The king was amazed, किंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। He looked up and saw a big brown bird on a tree under which he was sitting. उसने ऊपर देखा, यानी जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था, तो उसने ऊपर देखा तो एक बड़ा ब्राउन बर्ड बैठा हुआ था। He also heard faint noises issuing from the cave. Faint noises मतलब हल्की फुल्की आवाज़ें आना। Faint noises मतलब हल्की फुल्की आवाज़ें आना, और उसने हल्की फुल्की आवाज़ें यानी कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ भी गुफा से सुनी। He quickly got on his horse and rode away as fast as he could. वो जल्दी से अपने घोड़े पे चढ़ा और जितना जल्दी वहाँ से भाग सकता था भागा, यानी सवारी करके अपने घोड़े पे भागा। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. और जल्दी ही उसे एक साफ सुथरा एक आश्रम दिखाई दिया। It was the Rishi's ashram, और ये ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. और राजा ने अपने घोड़े को पेड़ से बांधा और कोई छायादार जगह थी वहाँ पे बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice announce, और जल्दी उसे एक बहुत ही प्यारी आवाज़ सुनाई दी। Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि आपका स्वागत है श्रीमान, आप अंदर जाइए और आराम कीजिए। The rishi will be back soon. ऋषि जल्दी ही वापस आएंगे। There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. आप जाइए अंदर, उस पॉट में ठंडा पानी है, उसको पीजिए और अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए, यानी कि आप आराम करिए। The king looked up and saw a big brown bird in the tree. राजा ने ऊपर देखा और देखा कि एक बड़ा सा ब्राउन सा बर्ड है, वो ट्री के ऊपर है। He was amazed. फिर से उसको आश्चर्य हुआ। This one looked like the other bird outside the cave. ये तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जो केव के बाहर था। He said to himself loudly. मतलब उसने अपने आप से कहा और थोड़ा सा तेज भी बोला, तो उस बर्ड को सुनाई दिया। You are right, sir. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रीमान जी। Answered the bird. बर्ड ने आंसर दिया। He is my brother, but he has made friend with robbers. हाँ, वो मेरा भाई है, लेकिन उसकी दोस्ती डाकुओं के साथ में है। He now talks as they do. और वो वैसे ही बोलता है जैसे कि डाकू बोलते हैं। He doesn't talk to me anymore. यहाँ तक कि वो मुझसे भी बात नहीं करता। Just then the rishi entered the ashram. और तभी जो ऋषि हैं वो आश्रम में आ जाते हैं। Welcome, sir, he said to the king. ऋषि ने राजा से कहा, वेलकम, आपका स्वागत है। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। प्लीज़ आप अंदर आइए और इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर हम लोग बैठ के भोजन करेंगे। द किंग टोल्ड द ऋषिज द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स। राजा ने ऋषि को उन दोनों बर्ड की कहानी बताई। एंड हाउ ईच had behaved so differently though they looked so alike. तो उन्होंने राजा से कहा, उन्होंने उनसे कहा कि ये बताइए कि ये दोनों जो बर्ड हैं ये
कैसे मतलब दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों का जो बिहेव है वो दोनों का अलग अलग है, दोनों का बिहेव अलग अलग है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज ही सैड, कि जंगल तो एकदम सरप्राइज से ही भरा हुआ है। द हॉली मैन वॉज स्माइल एंड सेड, जो हॉली मैन मतलब साधु, जो साधु हैं वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोज बाय द कंपनी वन कीप्स, आखिरकार मनुष्य अपनी संगति से ही जाना जाता है। डैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रॉबर्स, वो जो पक्षी है वो हमेशा डाकुओं की ही भाषा सुनता है। ही इमिटेड दैम, उनकी नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और उसी तरह से रॉबिंग पीपल की जैसे ही वो बातें करता है, यानी डाकू लोगों की जैसे ही बातें करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हेयर्ड, और ये जो पक्षी है ये हमेशा उन्हीं बातों को रिपीट करता है। ये वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये आश्रम में आए हुए लोगों को वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आओ अंदर आइए और आप आराम करिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड, मैं आपको इस जगह के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और भी बातें बताता हूँ। तो ये कहानी है, इस कहानी से हमको मोरल एजुकेशन यही मिली है बच्चों, कि हम जैसी संगति में रहेंगे हमारे पे उसका जो इफ़ेक्ट है वो वैसा ही होगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छी जो कंपनी है उसमें रहना चाहिए, ठीक है। और हमें हमेशा अपने जो वर्ड्स हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे वर्ड से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसकी जो क्वेश्चन आंसर है हम लोग करवा देंगे आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, फिर मिलते हैं।